सेवर एकेडमी में आप सभी का बच्चों एक बार फिर स्वागत है। मैं बाबूराम बच्चों आज आप सभी के लिए लेकर आया हूँ क्लास 12th की बच्चों डिफरेंशियल जो एक्सरसाइज है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, उसकी बच्चों आज हम एक्सरसाइज करने वाले हैं 5.2। कौन सी बच्चों? 5.2। तो बच्चों टाइम वेस्ट ना करते हुए आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.2। तो बच्चों इसमें क्वेश्चन गिवन है 1 to 8। तो गिवन है बच्चों इसमें कि आपको डिफरेंशियल करना है। क्या क्वेश्चन है बच्चों? क्वेश्चन आपके सामने है कि डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो बच्चों इसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन आता है आपके सामने, मैं फर्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूं बच्चों। फर्स्ट है आपका साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। पहला क्वेश्चन है बेटा आपके सामने साइन एक्स स्क्वायर 5। तो देखिए बच्चों साइन एक्स स्क्वायर 5 का किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना है? एक्स के बच्चों। तो हम करेंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर बेटा? तो क्या हो जाएगा? डी ओवर डी एक्स। किसका करेंगे बेटा? साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का। ठीक है बेटा? तो अगर आपने बच्चों बेसिक क्लियर किया है तो आपको ये कंप्लीट समझ में आ जाएगा बच्चों। तो साइन का देखें, जब हमारे पास डिफरेंशियल होता है बेटा डी ओवर डी एक्स, किसका करते हैं बेटा? साइन एक्स का। तो साइन एक्स का डिफरेंशियल कितना होता था? कोस एक्स। ठीक है बेटा? सिमिलरली जब आप इसका डिफरेंशियल करेंगे साइन का तो कितना आ जाएगा बच्चों? आपका आ जाएगा कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है बेटा? तो मैंने आपको कंपोजिट फंक्शन के बारे में बताया था। अगर क्वेश्चन कंपोजिट फंक्शन में होता है तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 है बेटा, लेकिन यहाँ क्या था? एक्स। तो ये कैसा फंक्शन है बच्चों? कंपोजिट। तो इसका अगेन डिफरेंशियल करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चों चेन रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है? तो दूसरा फॉर्मूला बच्चों मैंने यहाँ से आपको बताया था डी ओवर डी एक्स, एक्स टू दी पावर एन। अगर इसका डिफरेंशियल करते हैं तो हो जाता है एन इंटू एक्स टू दी पावर एन माइनस 1। एक फॉर्मूला और बच्चों यहाँ से मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ, डी ओवर डी एक्स सी बच्चों 0, मतलब किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशियल कितना होता है? 0। तो 5 का कितना हो जाएगा बच्चों? 0। और एक्स स्क्वायर का अगर आप देखें तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल बच्चों कितना हो जाएगा? जो पावर होती है वो कहाँ जाती है? आगे। तो कितना हो जाएगा बच्चों? 2x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2x। तो बच्चों ये आ जाएगा कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5 और इसका आ जाएगा बच्चों कितना? 2x प्लस 0। ठीक है? एक्स स्क्वायर का बच्चों इसके अकॉर्डिंग कर लेना आप। और 5 बच्चों कांस्टेंट नंबर है तो उसका कितना हो जाएगा? 0। तो आपका आंसर हो गया बच्चों 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। क्लियर बेटा? तो ये था बच्चों आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा बच्चों। तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। तो जो सेकंड क्वेश्चन है बच्चों वो आपके सामने है कॉस साइन एक्स। कॉस साइन एक्स। तो बच्चों ये सारे के सारे फंक्शन कैसे हैं? कंपोजिट फंक्शन। तो बच्चों इसमें भी क्या करना है? आपको डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो किस तरीके से करेंगे? डिफरेंशिएशन या डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो किसका करेंगे बच्चों? कोस का, डी ओवर डी एक्स। किसका बेटा? कोस साइन एक्स। ठीक है बेटा? तो हमने फॉर्मूले आपको बताए थे स्टार्टिंग में ही कि डी ओवर डी एक्स बच्चों अगर कोस एक्स होता है तो कोस एक्स का डिफरेंशिएशन बच्चों होता है माइनस के साइन एक्स। कितना होता है? माइनस के साइन एक्स। तो बच्चों कोस में फंक्शन है तो कोस का क्या हो जाएगा? माइनस साइन। कितना हो जाएगा? माइनस साइन। और बच्चों एक्स को रिप्लेस कौन कर रहा है? साइन एक्स। तो ये एज डिजिट रहेगा। ठीक है बेटा? तो एक्स की जगह बच्चों कौन है? एक्स के रिप्लेस कर रहा है साइन एक्स। तो कैसा फंक्शन होगा? कंपोजिट फंक्शन। तो इसकी अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चों चेन रूल के अकॉर्डिंग। तो कितना हो जाएगा? साइन एक्स। और आप जानते हैं बच्चों साइन एक्स का कितना होता है? कॉस एक्स। तो कुल मिलाकर बच्चों जो आपका आया वो आ गया साइन इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है बेटा? चाहे तो आगे लेट कर सकते हैं माइनस कोस एक्स इंटू साइन और साइन एक्स। ठीक है बेटा? तो ये आपके दोनों आंसर हो चुके हैं, फर्स्ट और सेकंड। तो बच्चों दोनों क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो बच्चों वीडियो को आगे देखने से पहले लाइक जरूर कर दें। चैनल बच्चों अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है बेटा? तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ठीक है बेटा? तो क्वेश्चन नंबर 3 भी बच्चों आपका इजी है और सिमिलर है। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है बेटा आपके सामने वो है बेटा आपका साइन ए एक्स प्लस बी। ठीक है बेटा? तो इसका भी क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है। किसके रेस्पेक्ट में करना है बच्चों? एक्स के रेस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या हो जाएगा बच्चों? डी ओवर डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी। ठीक है बेटा? तो साइन देखें, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ बेटा,
साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता था, सेक एक्स, सॉरी साइन एक्स का कितना होता था बच्चों, कोस एक्स। क्लियर। तो इस साइन का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, कोस, और क्या आ जाएगा बच्चों, ए एक्स प्लस बी। ठीक है बेटा। तो साइन में एक्स का होता है कोस एक्स, लेकिन यहाँ एक्स को कौन रिप्लेस कर रहा है, ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी। तो बच्चों इसका अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे, किसका, ए एक्स प्लस बी का। ठीक है बेटा। तो ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों, तो बी का कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि मैंने बताया था डी ओवर डी एक्स अगर कोई कांस्टेंट नंबर होता है तो उसका जीरो होता है। सी का मतलब जीरो नहीं होता बेटा, कांस्टेंट नंबर ऐसा फंक्शन जो एक्स से फ्री हो। ठीक है बेटा। तो एक्स से अगर कोई फ्री फंक्शन है जैसे बी सी डी ई, इन सब का बच्चों कितना हो जाएगा, जीरो। तो ए एक्स का बच्चों आप जानते हैं एक्स का कितना होता है, वन, तो कुल मिला के कितना आ जाएगा बच्चों, एक आ जाएगा। कितना आ जाएगा, एक, सॉरी ए एक्स प्लस बी, और इसका आ गया बच्चों आपका ए, कितना आ गया, ए को बच्चों आगे लिख लीजिए तो आंसर हो जाएगा ए कॉस ए एक्स प्लस बी। ठीक है बेटा। तो ये थे हमारे क्वेश्चन बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 3 का भी आंसर आपके सामने हो चुका है, बिल्कुल ईजी है बच्चों। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आई एम श्योर बच्चों कि अगर आपने हमारा बेसिक वीडियो देखा है तो आप हमारे सभी क्वेश्चन की अंडरस्टैंड कर सकते हैं बच्चों आसानी से। तो बच्चों नेक्स्ट है आपके सामने 4th क्वेश्चन, सेक टेन रूट एक्स। ठीक है बेटा। अब इसका भी डिफरेंशिएशन करना है बच्चों, किसके रेस्पेक्ट में करना है, एक्स के रेस्पेक्ट में करना है। किसके रेस्पेक्ट में बेटा, एक्स के रेस्पेक्ट में। क्लियर। तो कैसे करेंगे बच्चों, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर बेटा। तो कितना हो जाएगा, डी ओवर डी एक्स, ये हो जाएगा बेटा सेक और टेन रूट एक्स। ठीक है बेटा। तो सेक टेन रूट एक्स का बच्चों हम देखें, जब हमने डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले पढ़े थे तो डी ओवर डी एक्स बच्चों सेक एक्स का होता था सेक एक्स इंटू टेन एक्स। क्लियर बच्चों, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, लेकिन रिप्रेजेंट कौन कर रहा है एक्स को, टेन रूट एक्स। तो देखें अगर मैं एक्स को रिप्लेस कर दूं बच्चों किससे, टेन रूट एक्स है, तो एक्स की जगह बच्चों यहाँ क्या आ जाएगा, टेन रूट एक्स। तो कितना हो जाएगा, सेक टेन रूट एक्स, और ये हो जाएगा बच्चों टेन रूट एक्स। समझ गए बेटा, एक्स को रिप्लेस किया है केवल। ठीक है। तो इसी तरीके से जब मैं यहाँ डिफरेंशिएशन करूँगा तो बच्चों ये हो जाएगा आपके सामने, सेक का करूँगा तो बच्चों कितना हो जाएगा, सेक टेन रूट एक्स इंटू टेन रूट एक्स, सेक टेन रूट एक्स इंटू टेन रूट एक्स। और बच्चों हमने किसका किया था, सेक का, एक्स को कौन रिप्लेस कर रहा है, टेन। तो टेन का बच्चों अगेन डिफरेंशिएशन हो जाएगा टेन रूट एक्स। क्लियर बेटा, यहाँ तक कोई डाउट। तो बच्चों नेक्स्ट जो हमारे पास फॉर्मूला था वो था टेन एक्स का लगेगा बच्चों यहाँ पर। तो टेन एक्स का बच्चों फॉर्मूला क्या होता था, वो होता था सेक स्क्वायर एक्स। क्या होता था, सेक स्क्वायर एक्स। और एक्स को कौन रिप्लेस कर रहा है बच्चों, रूट एक्स। तो टेन रूट एक्स का बच्चों कितना हो जाएगा, आप देखें एक्स की रिप्लेस कर दिया रूट एक्स से, तो कितना हो जाएगा, सेक रूट एक्स। क्लियर बेटा। तो देखें क्या हो जाएगा, तो बच्चों आंसर हो जाएगा यहाँ से आपका, ये हो जाएगा बच्चों सेक टेन रूट एक्स इंटू टेन रूट एक्स। ठीक है बेटा। और किसका डिफरेंशिएशन करना है, टेन रूट एक्स का। तो टेन रूट एक्स का बच्चों कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स। कितना हो गया, सेक स्क्वायर रूट एक्स। ठीक है बच्चों। अब एक्स को कौन रिप्लेस कर रहा था, रूट एक्स। तो बच्चों रूट एक्स का अगेन डिफरेंशिएशन, मैंने बताया था बच्चों ये फंक्शन जब तक चलेंगे जब तक आपका कंप्लीट डिफरेंशिएशन नहीं हो जाता है। तो पहले बच्चों देखें क्वेश्चन की तरफ एक बार फिर चलते हैं। अगर आप समझ सकते हैं बच्चों, पहले हमने सेक का डिफरेंशिएशन किया तो सेक का होता था सेक इंटू टेन, तो ये हो गया सेक इंटू टेन। क्लियर बेटा। फिर हमने किसका किया था, टेन का। तो टेन का होता है बेटा कितना, सेक स्क्वायर। फिर किसका करेंगे बच्चों, रूट का। ठीक है। और मैंने आपको एक फॉर्मूला बच्चों याद करने के लिए दिया था, रूट एक्स का बच्चों कितना होता है, 1/2 रूट एक्स। ठीक है। वैसे पावर के अकॉर्डिंग कर सकते हैं बच्चों कि एक्स की पावर कितनी हो जाएगी बच्चों, हाफ पावर आगे आ जाएगी बच्चों, और हाफ -1। ठीक है। अदरवाइज मैंने आपको डायरेक्ट बच्चों लर्न करने के लिए दिया था, रूट का कितना होता है बेटा, 1/2 रूट। याद रखें बच्चों इसे। तो रूट एक्स का कितना हो जाएगा बच्चों आपका, 1/2 रूट एक्स। कितना हो जाएगा, 1/2 रूट एक्स। तो बच्चों इसको मैं सीक्वेंस में लिख रहा हूँ, देखें जरा क्या हो जाएगा। तो ये आ गया बेटा आपका 1/2 रूट एक्स, ये है बच्चों इसका। यहाँ से आ गया बच्चों आपका सेक
टेन रूट एक्स, और ये हो गया बेटा आपका टेन रूट एक्स, ठीक है बेटा, और इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स। तो आई एम श्योर बच्चों आप सभी को क्लियर समझ में आ रहा होगा। तो ये थे बच्चों आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन। आइए बच्चों चलते हैं अब हम फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ, ठीक है बच्चों। तो फिफ्थ क्वेश्चन बच्चों आपका क्वोशिएंट रूल का है, जिसे हम जनरली डिवाइड रूल भी कह देते हैं। इस एक्सरसाइज में बच्चों टोटल 10 क्वेश्चन है आपके पास। 8 क्वेश्चन तो बच्चों सिंपल फॉर्मेट में डिफरेंशिएशन करना है, और 9th और 10th में डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी होती है। क्लियर बच्चों? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 5 होगा वो है आपके सामने साइन ax प्लस बी, और डिवाइड में है बेटा आपका कॉस सी एक्स प्लस डी। तो बच्चों ये क्वेश्चन है आपका 5th। चलिए मैं इसमें आपको डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला बता देता हूँ बेटा। मैंने बताया था अगर u अपॉन v का डिफरेंशिएशन करते हैं बच्चों, तो वो हो जाता है बच्चों v एज डिजिट u का डिफरेंशियल माइनस u एज डिजिट v का डिफरेंशियल डिवाइड बाई v का स्क्वायर। अगर आपने बच्चों, मैं फिर बताता हूँ, अगर आपने हमारा बेसिक वीडियो देखा है, इंट्रोडक्शन वीडियो देखा है, तो आपको सब चीज़ें बच्चों समझ में आ जाएंगी। हमने क्वोशिएंट रूल वहाँ पर अच्छी तरह से डिस्कस किया है। तो देखिए बच्चों, पहले मैं फॉर्मेट में अप्लाई करता हूँ बच्चों, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर बेटा? तो कैसे करेंगे, ये हो जाएगा बच्चों डी ओवर डी एक्स, और किसका बच्चों साइन ए एक्स प्लस बी, और डिवाइड में है बच्चों कॉस ए एक्स प्लस बी, सॉरी बच्चों सी एक्स प्लस डी। क्लियर बच्चों? तो कौन सा फॉर्मेट लगाएंगे, मैंने बताया था अगर आपको u और v का डिफरेंशिएशन करना है तो देखें बच्चों v को रिप्लेस कौन कर रहा है cos, और u को कौन कर रहा है बच्चों sin। तो पहले मैं उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग करूंगा बच्चों। v एज डिजिट रहेगा, मतलब cos सी एक्स प्लस डी एज डिजिट बच्चों, क्योंकि v कैसा है एज डिजिट रहेगा। डिफरेंशिएशन किसका करना है, साइन का। तो ये हो जाएगा डी ओवर डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी, ठीक है बेटा। साथ में क्या आएगा बच्चों माइनस, इस बार u ऐसे ही बच्चों, तो साइन ए एक्स प्लस बी एच डिजिट, और डिफरेंशियल करेंगे बच्चों डिनोमिनेटर का, वो कितना हो जाएगा कॉस सी एक्स प्लस डी, और डिवाइड में बच्चों क्या आ जाएगा आपका वी स्क्वायर, मतलब कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, अभी तक मैंने डिफरेंशिएशन नहीं किया है, अवकलन नहीं किया है बच्चों, तो कैसे कर सकते हैं आप देख लीजिए एक बार। मैंने भी फॉर्मेट में बच्चों अप्लाई किया है। डिनोमिनेटर बच्चों एच डिजिट, न्यूमरेटर का डिफरेंशियल माइनस न्यूमरेटर एच डिजिट, और आपका बच्चों डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। चलिए देखते हैं बच्चों क्या आता है। तो आप देखें बच्चों कोस सी एक्स प्लस डी एच डिजिट, और बच्चों मैंने आपको साइन का फॉर्मूला बताया था कि डी ओवर डी एक्स साइन एक्स की बच्चों वैल्यू कितनी होती है, तो होती है कोस एक्स। कितनी होती है, कोस एक्स। तो बच्चों साइन का कितना हो जाएगा, कोस। ठीक है बेटा, क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा बच्चों आपको। ये हो गया बच्चों कोस, लेकिन इसका बच्चों अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे ए एक्स प्लस बी का, क्योंकि बच्चों एक्स को रिप्लेस कौन कर रहा है, ए एक्स प्लस बी। तो साइन ए एक्स प्लस बी का क्या हो जाएगा बच्चों, कोस ए एक्स प्लस बी। अगेन डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों किसका, ए एक्स प्लस बी का, माइनस साइन ए एक्स प्लस बी एच डिजिट बच्चों किसका करेंगे, कोस का। तो मैंने आपको एक और फॉर्मूला बताया था बच्चों, डी ओवर डी एक्स कोस एक्स, और बच्चों कोस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस साइन एक्स। कितना होता है, माइनस साइन एक्स। तो बच्चों ये हो गया आपका माइनस साइन सी एक्स प्लस डी। क्लियर बच्चों? तो सी एक्स प्लस डी को बच्चों कौन रिप्लेस कर, एक्स को कौन रिप्लेस कर रहा था, सी एक्स प्लस डी। तो सी एक्स प्लस डी का बच्चों क्या हो जाएगा, अगेन डिफरेंशिएशन हो जाएगा सी एक्स प्लस डी। तो डिवाइड में बच्चों क्या आ जाएगा आपका, डिवाइड में डिनोमिनेटर का स्क्वायर ही रहेगा। तो इस स्क्वायर की वैल्यू बच्चों यहाँ पर लिखते हैं हम, ट्रिग्नोमेट्री में आपको मालूम होगा। तो ये हो जाएगा बच्चों कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। क्लियर बच्चों?
अब देखें आपको क्या करना है। करना बच्चों आपको कुछ नहीं है, b एज ए कांस्टेंट वर्क करेगा, b को 0 हो जाएगा। यहाँ पर बच्चों d कांस्टेंट की तरह वर्क करेगा, g का 0 हो जाएगा। d का बच्चों 0 हो जाएगा और b का भी। ax बच्चों x का कितना हो जाएगा, डिफरेंशिएशन 1, तो कितना रिमूव होगा बच्चों आपका, यहाँ से आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो ax देखिए मैं आपको अलग करके दिखा देता हूँ बेटा, d/dx ax प्लस b, ठीक है बच्चों। तो यहाँ जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा d/dx ax प्लस d/dx b, ठीक है बेटा। तो b तो कांस्टेंट हो गया, इसका तो आ गया 0। यहाँ देखें a बच्चों बाहर आ जाएगा, d/dx किसका करेंगे बच्चों, x का, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, तो कुल मिला के कितना आ जाएगा a, ठीक है। और वहाँ पर बच्चों कितना रिमूव होगा आपका c। चलिए मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ बच्चों, यहाँ से आपको क्या मिलेगा a, तो ये हो जाएगा a cos cx प्लस d इंटू कॉस ax प्लस b, ठीक है बेटा। माइनस, आप देखें बच्चों एक माइनस इसमें यहाँ पर भी था, तो ये माइनस आगे आ जाएगा बच्चों, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, तो ये हो जाएगा बच्चों प्लस c, और ये हो जाएगा बेटा साइन ax प्लस b इंटू साइन cx प्लस d, ठीक है बेटा। और डिवाइड में बच्चों क्या हो जाएगा आपका, तो डिवाइड में आ जाएगा कोस स्क्वायर cx प्लस d। क्लियर बच्चों। तो इस तरीके से हमने बच्चों इसके 5 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो ये जो था बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 5th था। कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 5th। क्लियर बच्चों। आप चाहें तो बच्चों इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे, देखिए बेटा, अगर मैं इसे a कोस cx प्लस d इंटू कॉस ax प्लस b, ठीक है बेटा, और इसके डिवाइड में अलग कर देता हूँ इसे, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर, ठीक है बच्चों, कितना हो जाएगा cx प्लस d। क्लियर बेटा। प्लस यहाँ से क्या बचेगा बच्चों आपका, तो ये बचेगा बच्चों आपका c इंटू साइन ax प्लस b इंटू साइन cx प्लस d, और डिवाइड में बच्चों क्या हो जाएगा आपका, डिवाइड में हो जाएगा कोस स्क्वायर cx प्लस d, ठीक है बेटा। तो कोस स्क्वायर cx प्लस d, तो बच्चों मैंने इसे 2 बार लिख दिया है कोस स्क्वायर cx प्लस d को, ठीक है। तो अब आप देखेंगे बच्चों यहाँ से क्या होगा जब आप डिफरेंशियल करेंगे बच्चों, देखें एक कोस cx प्लस d से तो एक कोस cx प्लस d कैंसिल हो जाएगा बच्चों आपका, तो कितना बचेगा a, ठीक है। और यहाँ क्या बचेगा बच्चों, कोस ax प्लस b, ठीक है बेटा। और डिवाइड में क्या बचेगा बच्चों आपका, तो डिवाइड में बचेगा आपका कोस cx प्लस d, ठीक है बेटा। यहाँ देखें प्लस में क्या बचेगा बच्चों आपके पास, प्लस में बचेगा c, ठीक है बच्चों। तो यहाँ देखें साइन cx प्लस डी और कोस cx प्लस डी, तो कितना हो जाएगा बच्चों, tan cx प्लस डी, कितना हो जाएगा बच्चों, tan cx प्लस डी। क्लियर बच्चों। यहाँ से देखें ये रहेगा साइन ax प्लस बी, ये हो गया बच्चों आपका tan cx प्लस डी, और डिवाइड में क्या रहेगा बच्चों, कोस cx प्लस डी। आंसर बच्चों चाहें तो यहीं पर छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर एनसीईआरटी का आंसर मैच करना चाहते हैं तो यहाँ से देखें बच्चों, तो ये हो जाएगा a, ऐसे ही बच्चों एज डिजिट, कोस ax प्लस बी बच्चों एज डिजिट, और यहाँ से क्या रह जाएगा बच्चों, कोस ऊपर चला जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा sec, तो ये हो जाएगा sec cx प्लस डी प्लस c बच्चों, साइन ऐसे ही रहेगा साइन ax प्लस बी, और कोस को बच्चों अगर ऊपर लेके जाएं तो ये कितना हो जाएगा sec cx प्लस डी और इंटू tan cx प्लस डी। तो ये था बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। चाहें तो यहीं पर छोड़ सकते हैं, या अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो बच्चों आंसर आपका नीचे आ जाएगा। क्लियर बच्चों आपका आंसर। तो बच्चों चलो अब हमने जो किए थे बच्चों एक्सरसाइज 5.2 के हमने बच्चों 5 क्वेश्चन कर चुके हैं, इसमें 10 क्वेश्चन है बच्चों केवल। तो 5 क्वेश्चन बच्चों हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन बच्चों उससे पहले मैं आप लोगों को बच्चों एक्सरसाइज के जो 5.2 के हमने 5 क्वेश्चन किए हैं उनसे कोरिलेट करते हुए बच्चों कुछ क्वेश्चन कराना चाहता हूं। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं क्वेश्चनों की। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने प्रैक्टिस के लिए, इजी क्वेश्चन से शुरुआत करूंगा बच्चों। क्वेश्चन है साइन क्यूब ax प्लस बी। आपको साइन क्यूब ax प्लस बी का डिफ्रेंशिएशन करना है। तो बच्चों हम लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन
विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा बच्चों डी ओवर डी एक्स, और ये हो जाएगा बच्चों साइन ए एक्स प्लस बी। और बच्चों ये जो पावर होती है, मैंने बताया था बच्चों पावर कहाँ पर होती है जनरली, ये वाली पावर होती है बच्चों, लिखने का तरीका चेंज होता है। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला बताया था बच्चों, एक एक्स टू दी पावर एन का, तो कितना होता है एन इंटू एक्स टू दी पावर एन माइनस वन। तो ये जो पावर है बच्चों ये कहाँ पर आ जाएगी, कुछ इस तरीके से बच्चों इसका डिफ्रेंशिएशन होगा 3, और ये हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। और बच्चों ये क्या था, हमने x की जगह लेट किया है, x को रिप्लेस किया है, कंपोजिट फंक्शन है, तो d ओवर डी एक्स बच्चों किसका करेंगे, साइन ए एक्स प्लस बी का। क्लियर बच्चों, तो अगर हम साइन ए एक्स प्लस बी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो बच्चों साइन एक्स का हमारे पास फॉर्मूला होता है, और वो होता है आपके पास साइन एक्स का कोस एक्स। ठीक है बच्चों, लेकिन साइन में क्या है बच्चों, ए एक्स प्लस बी, एक्स को रिप्लेस कौन कर रहा है, ए एक्स प्लस बी, तो बच्चों साइन का कितना हो जाएगा, कोस, कितना हो जाएगा कोस, ये हो गया बच्चों 3 साइन स्क्वायर, 3 साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी। क्लियर बच्चों, और साइन का कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा बच्चों कोस, कितना ए एक्स प्लस बी। लेकिन बच्चों x को कौन रिप्लेस कर रहा था, ए एक्स प्लस बी, तो बच्चों ये भी अभी कंपोजिट फंक्शन है, मल्टीपल फंक्शन में है, तो ए एक्स प्लस बी का बच्चों अगेन डिफ्रेंशिएशन चेन रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है बच्चों, तो ये हम पहले ही बता चुके हैं बच्चों, काफ़ी वीडियो में कर चुके हैं, b का कितना हो जाएगा 0, और ए एक्स का बच्चों कितना आ जाएगा a, कितना आ जाएगा a। तो फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपका ये हो गया 3a, और ये हो गया बच्चों आपका साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी, और ये हो जाएगा बच्चों कोस ए एक्स प्लस बी। तो बच्चों बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है कुछ क्वेश्चंस की। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों में और भी आसान लेने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर बच्चों जो 2 है आपके सामने, चलिए बच्चों ले लेते हैं। मैं बच्चों इसे रफ कर लेता हूँ, चलो रफ नहीं करते हैं। log 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन है log 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन सिंप्लीफिकेशन के द्वारा आता है। तो बच्चों आपको प्रैक्टिस के लिए फ़ायदा रहेगा। तो बच्चों ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या करेंगे बच्चों, हम करेंगे डी ओवर डी एक्स log 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। ठीक है बच्चों, तो मैंने बताया था बच्चों आपको फॉर्मूला डी ओवर डी एक्स लॉग एक्स का, किसका बच्चों, log x का। तो log x का कितना होता था 1/x, कितना होता था 1/x। तो बच्चों ये सब किस में पहुंच जाएगा 1/, में किस में आ जाएगा बच्चों 1/। तो कितना हो जाएगा 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। ठीक है बच्चों, लेकिन x को कौन रिप्लेस कर रहा है, तो बच्चों x को रिप्लेस कर रहा है 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। समझ गए ना बेटा, ये सब x को रिप्लेस कर रहा था। तो 10 का बच्चों क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे d ओवर डी एक्स। तो बच्चों हम किसका करेंगे, तो हम डिफरेंशिएशन करेंगे 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। क्लियर बच्चों, तो यहाँ भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ बच्चों, एक d ओवर डी एक्स 10x, और 10x का बच्चों कितना हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स, कितना हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स। लेकिन बच्चों x को कौन रिप्लेस कर रहा है, तो x को रिप्लेस कर रहा है बच्चों पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। क्लियर, तो बच्चों 10 का कितना हो जाएगा, तो बच्चों 10 का हो जाएगा सेक स्क्वायर, कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर। 1/10 को बच्चों कोट लिख सकता हूँ, कितना हो जाएगा कोट पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, और 10 का कितना हो जाएगा बच्चों सेक स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। ठीक है बच्चों, तो x को रिप्लेस कौन कर रहा था पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। मीन्स बच्चों ये अभी भी कंपोजिट फंक्शन है, तो इसका बच्चों अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, तो डिफरेंशिएशन करेंगे पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 का। ठीक है बच्चों, तो किस तरीके से होगा वो आप देख लीजिए। तो बच्चों अब तक जो हमारा क्वेश्चन आया, मैं कोट को बच्चों ब्रेक कर रहा हूँ क्योंकि सिंप्लीफाई भी करना है। कोस पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, और ये हो गया बच्चों साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। ये तो हो गया बच्चों आपका कोट, क्या हो गया कोट। अब किसको ब्रेक करना है, साइन को। तो साइन का होता है बेटा 1/cos, कितना होता है 1/cos स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। ठीक है बच्चों, तो ये तो बच्चों मैंने इसे सिंप्लीफाई किया अभी।
डिफ्रेंशिएशन करेंगे बच्चों, देखें जब मैं डिफरेंशियल करूँगा बच्चों पाई बाई 4 का, किसका करूँगा, पाई बाई 4 का, तो बच्चों पाई बाई 4 का कितना हो जाएगा 0, क्योंकि कैसा नंबर है कांस्टेंट, या तो पाई की वैल्यू से समझ लीजिए 3.14 होती है या 22/7, अदरवाइज बच्चों ये x नहीं है बच्चों इस फंक्शन में किसी भी फॉर्म में, फिर किसका करूँगा बच्चों प्लस में, तो मैं करूँगा बच्चों x/2 का, किसका करूँगा x/2 का, मतलब 1/2 इंटू एक्स, यही तो होता है बच्चों x/2, तो 1/2 बच्चों आपका आगे आ जाएगा, तो डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा बच्चों इसका, वो हो जाएगा 1/2, कितना हो जाएगा 1/2। इस बात को बच्चों दोबारा समझ लें, पाई बाई 4 का बच्चों डिफरेंशियल कितना हो गया था 0, और किसका करना था x/2 का, किसका करना था x/2 का, तो ये हो जाएगा 1/2 d/dx और बच्चों x, तो x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1, ये आप जानते होंगे। तो बच्चों देखें क्या हुआ, ये कोस था बच्चों, यहाँ स्क्वायर था, एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो क्या बचेगा बच्चों, ये बचेगा 1/2, ठीक है बच्चों, साइन पाई बाई 4 प्लस x/2 इंटू कॉस पाई बाई 4 प्लस x/2। क्लियर बच्चों, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था बच्चों, फॉर्मूला होता है 2 sin x इंटू कोस एक्स, 2 sin x इंटू कोस एक्स, और बच्चों ये होता है फॉर्मूला sin 2x का, किसका होता है sin 2x का, किसका होता है बच्चों sin 2x का। तो बच्चों यहाँ से जब मैं क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करूँगा तो ये हो जाएगा बच्चों 1/sin, और कितना हो जाएगा बच्चों 2 की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना हो जाएगा पाई बाई 2 प्लस एक्स, ठीक है बेटा, और यहाँ से क्वेश्चन और सिंप्लीफाई हो जाएगा बच्चों साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स, तो बच्चों साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है कोस थीटा, कितना होता है कोस थीटा, तो इसका हो गया बच्चों 1/cos x, कितना हो गया 1/cos x, समझ गए बच्चों, और 1/cos x को हम क्या कह सकते हैं बच्चों sec x कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं sec x, आंसर बच्चों। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल बच्चों डिफरेंट है, एक बार प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। चलिए बच्चों क्वेश्चन समझ लेते हैं कैसे। तो बच्चों पहला फंक्शन था log, तो हमने log के अकॉर्डिंग किया, 1/, में आ गया था, ये रहा बच्चों। फिर क्या था tan का बच्चों जब हम करेंगे तो किस में आ जाएगा sec स्क्वायर में। फिर बच्चों कितना था पाई बाई 4 और x/2, जब इसका किया तो बच्चों कितना आया था 1/2। मतलब क्वेश्चन के अंदर बच्चों आपको स्टेप बाय स्टेप कवर करते चलना है। तो आई विश कि बच्चों आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं बच्चों प्रैक्टिस के लिए। तो बच्चों ये क्वेश्चन जो था बच्चों मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिया था अपने फर्स्ट पार्ट में, 5 क्वेश्चन दिए थे बच्चों मैंने आपको प्रैक्टिस सेट में। तो आई होप बच्चों आपने 5 कर लिए होंगे वैसे तो, फिर भी चलिए एक क्वेश्चन उसमें से ले लेता हूँ, थोड़ा सा अच्छा है बच्चों, कंपोजिट फंक्शन का ये। तो देखें बच्चों कंपोजिट फंक्शन का किस तरीके से होता है। तो बच्चों क्वेश्चन है आपके सामने log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगर बच्चों आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है तो किस तरीके से करेंगे जरा देखिए। तो ये हो जाएगा बच्चों डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है बच्चों। तो क्या करेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा d/dx log एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है बच्चों। तो मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है बच्चों 1/x, कितना होता है 1/x, और x को कौन रिप्लेस कर रहा है बच्चों। तो देखें कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा बच्चों 1/x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है बेटा। अब इसका अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे किसका बच्चों x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, ठीक है बच्चों। तो किस तरीके से करेंगे जरा देखिए। तो बच्चों x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1, और बच्चों मैंने आपको रूट का कितना बताया था 1/2 रूट, कितना बताया था 1/2 रूट, या आप फॉर्मूले से कर सकते हैं x टू द पावर n से। तो बच्चों यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ से देखें बच्चों x का कितना हो गया 1, पहले रूट के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा बच्चों, कितना हो गया 1/2 रूट, ठीक है बेटा। मैंने क्या बताया था कि रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है, लेकिन बच्चों x को कौन रिप्लेस कर रहा है, तो रिप्लेस कर रहा है बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 1, मीन्स बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 1 का अगेन डिफरेंशिएशन होगा, क्योंकि बच्चों ये क्या हो गया आपका कंपोजिट फंक्शन हो गया, क्या हो गया कंपोजिट फंक्शन, क्लियर। तो देखते हैं बच्चों क्या होगा। तो ये बनेगा बच्चों 1/x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1,
ये हो गया बच्चों 1, और 1 का कितना हो जाएगा बच्चों 0, और एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x, तो ये हो जाएगा 2x डिवाइड बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। 2 से 2 कैंसिल बच्चों, 2 से 2 कैंसिल, तो बच्चों ये हो गया आपका 1 अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये हो गया बच्चों आपका 1 प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है बच्चों, एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लेने पे क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और बच्चों इसकी 1 में मल्टीप्लाई होगी, वो आप जानते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, और डिवाइड में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है बेटा, अब इस क्वेश्चन को बच्चों गौर से देखना है। ये है एक्स प्लस और ये है रूट एक्स प्लस, समझ रहे हैं बच्चों, दोनों कैसे लिखे हुए हैं, ए प्लस बी, और दूसरा लिखा हुआ है बी प्लस ए, तो बच्चों दोनों की बात वही है, तो ये बच्चों इससे कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा बच्चों आपका आंसर 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्लियर बच्चों, तो आई होप बच्चों जो हमने प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन किए हैं ये आपको पसंद आए होंगे। ठीक है बच्चों, तो आप जल्दी से जल्दी बच्चों हमें फॉलो कीजिए। आप चाहें तो बच्चों आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, हमारा फेसबुक पेज है बच्चों, या तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में बच्चों जो हमारा पार्ट रहेगा वो रहेगा एक्सरसाइज 5.2 का बच्चों सेकंड पार्ट। तो बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद बच्चों।